क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चों आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें कहा है चतुर्भुज ए सी बी डी में ए सी बराबर ए डी है और ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है। देखिए आकृति जो आपको यहाँ पीछे दिख रही होगी, दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज ए बी डी के। और फिर बोला है बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो जो चीज़ आपको दे रखी है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑलरेडी कि ए सी बराबर ए डी दिया है और बोला है रेखाखंड ए बी एंगल ए को समद्विभाजित करता है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और दे रखा है कि एक भुजा ये आपस में क्या बराबर है और एक एंगल यहाँ पे आपको दे रखा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दो त्रिभुज जैसे इसमें बोल रखे हैं वो भी लिख लेते हैं। हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। ये इसलिए बच्चों चित्र में पहले और ये जो दिया पहले इसलिए लिख लेता हूँ ताकि जो आपका कीमती टाइम है वो बच सके, है ना, क्योंकि लिखने में टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम सिद्ध करना है किसके, त्रिभुज ए बी डी के, त्रिभुज ए बी डी के। ठीक हो गया। अब सर्वांग सम सिद्ध करने के नियम मैं आपको रूल पहले ही बता चुका हूँ, तो बेसिक वीडियो एक बार जरूर देख लेना, या फिर ठीक है तो कंप्लीट वीडियो स्टार्टिंग से जरूर देख लेना जिन बच्चों ने नहीं देखी है। तो जैसे यहाँ पे बोला है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी डी के, और सर्वांग सम सिद्ध करने के मैंने आपको रूल बताए थे, साइड एंगल साइड, अगर दो भुजाएं और एक एंगल आपको बराबर मिलता है, या फिर दो एंगल साइड एंगल मिलता है तो, या फिर साइड मिलता है, या फिर समकोण कर्ण और एक भुजा बराबर मिलती है, तो आप क्या बोल सकते हैं कि दिए हुए त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। तो यहाँ पे ए बी सी और ए बी डी जिसको हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपने सीधा उठाना क्या है, चित्र को। चित्र देखते हैं, ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी में कौन कौन सी भुजा आपको इक्वल दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ए सी बराबर आपको किसके मिलेगी, ए डी के। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि ए सी बराबर ए डी। कुछ दिमाग नहीं लगाना है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, डायरेक्ट आपने चित्र देखना है और आंसर लिखना है। ए सी बराबर मिल गया आपको क्या, ए डी। ठीक हो गया। और फिर आप एक चीज़ और देख रहे होंगे, बताओ क्या देख रहे होंगे, एक एंगल आपको दिख रहा होगा बराबर, कौन सा, दोनों त्रिभुज के लिए एंगल सी ए बी। देखो एंगल सी ए बी लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, एंगल सी ए बी, मैं बात करूँ सी ए बी, और ऐसे एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी, ये भी आपस में क्या है, बराबर है। देखो अगर इस वाले ऊपर वाले त्रिभुज के हिस्से की बात करूँ, ये जो आपका ये वाला त्रिभुज है, तो इसके लिए भी एंगल क्या आ रहा है, ए आ रहा है, और इसके लिए भी एंगल ए आ रहा है, यानी दोनों त्रिभुजों के लिए क्या है, ए उभयनिष्ठ एंगल है। तो दो एंगल मतलब एक एंगल आपको क्या मिल गया, बराबर मिल गया। ऐसे ही फिर देखो ये वाली भुजा, ये जो बीच में आपकी जा रही है भुजा ए बी देखो भुजा इस ऊपर वाले त्रिभुज में भी है जिसको आप पहला त्रिभुज बोल सकते हैं, और ए बी जो भुजा है वो इस आपके दूसरे त्रिभुज के लिए भी क्या है, कॉमन है, दोनों के लिए बराबर है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि ए बी बराबर ए बी है। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपने जो ये एंगल दिखाया वो एंगल दिखाओ, आप चाहो तो ये बी सी बराबर दिखा सकते हैं किसके, बी डी के दिखा सकते हैं, और फिर एंगल बी बराबर एंगल बी आप दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो आपको ठीक लगे वो आप दिखा सकते हैं। पर मेनली आपको यहाँ पे ए सी बराबर ए डी दिख रहा है, एंगल सी ए बी बराबर एंगल डी ए बी बराबर दिख रहा है, और ए बी बराबर ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, अब आपको क्या दिखाना है, सर्वांग सम दिखाना है, और सर्वांग सम दिखाने के लिए आपको तीन चीज़ें ही दिखानी होती है कि चाहे तो आप साइड एंगल साइड दिखाते हैं, एंगल साइड एंगल, या फिर साइड साइड या फिर आर एच एस। तो यहाँ पे आपको कौन सी मिल रही है, देखो सबसे पहले क्या है, साइड है, फिर आपको क्या दिख रहा है, एंगल दिख रहा है, फिर तीसरे नंबर पे क्या दिख रही है आपको, साइड दिख रही है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से। ठीक है, साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, कौन से त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज किसके, त्रिभुज ए बी डी के, त्रिभुज ए बी डी के। ठीक है, यही चीज़ आपको एक सिद्ध करनी थी। फिर दूसरी चीज़ आपको क्या बोल रखी है, एक चीज़ और इसमें बोला है कि बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं, बी सी और बी डी। यहाँ देखो बी सी और बी डी, यानी अब इस भुजा के बारे में बोला है
अब ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये भुजा आपस में क्या उभयनिष्ठ है, ये एंगल बराबर है। अब आपको बोल दे कि ये जो BC और BD है इसके बारे में आप क्या कहेंगे। अब हमको पता है कि अगर त्रिभुज, दोनों त्रिभुज के आपस में सर्वांग सम है, हमने इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के और इसको इसके हमने क्या कर दिया, सर्वांग सम सिद्ध कर दिया। तो हमने बेसिक वीडियो में क्या समझा था कि अगर कोई दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है तो उनकी सारी भुजाएं बराबर होंगी, सारे एंगल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे यहाँ पे जैसे फर्स्ट नंबर आप डाल के, यहाँ पे तो दोनों क्वेश्चन एक साथ ही है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि BC बराबर हो जाएगा किसके, देखो BC बराबर हो जाएगा किसके, BD के, BC बराबर BD के। और मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि अगर कोई भी दो त्रिभुज आपस में क्या है सर्वांग सम है तो आप सिंपल क्या लिखेंगे, CP/CT लिखेंगे। और इस CP/CT का मतलब क्या होता है, सर्वांग सम। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ हिंदी में, इसके बाद आप जहाँ पे भी CP/CT लिखूंगा वहाँ अपने आप चाहे तो हिंदी में या फिर इंग्लिश में डायरेक्ट CP/CT लिख सकते हैं। तो CP/CT का मतलब क्या होता है, सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती हैं, संगत भुजाएं। देखो स्टार्टिंग के एक दो क्वेश्चन जरूर थोड़े लंबे जाएंगे क्योंकि देखो इसमें पूरा मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। अब ऊपर हमने सर्वांग सम सिद्ध कर दिया तो इसलिए हमने क्या लगा दिया, CP/CT रूल लगाया, जिसमें हम जानते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। बस इस क्वेश्चन में इतना ही काम करना था। सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए आपको इन चारों में से जो ठीक लगे आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम यहाँ पे एक एंगल B बराबर एंगल B दिखा सकते हैं, एंगल D बराबर एंगल C दिखा सकते थे। तो आप चाहो तो एंगल भी लगा सकते थे, ठीक है, एंगल भी लगा करके, क्योंकि आपको पता है सर्वांग सम त्रिभुज क्या होते हैं, उसमें सारी भुजाएं और सारे एंगल बराबर होते हैं। तो आप इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी लगा कर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आप क्या कर सकते थे, सिद्ध कर सकते थे सर्वांग